ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत भक्तमाल, ये प्रथम खंड है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार का वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। श्रद्धाई फूलेलो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंग ने छुड़ाइए। मनन सुनिर अनवाय अंगुछाई दया, नवनी बसन अपन शोधोले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारों बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। अर्थात चूंकि श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षण होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए कथा श्रवण उबटन है, जिससे अलंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए, उसको हटा दीजिए। फिर श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर चिकनाई लाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगूछे से पोंछिए। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्ण फूल तथा मानसी सेवा के सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए, जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा की बीड़ी पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः। श्रद्धा क्या है? वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः। श्रद्धा कर्म ज्ञान उपासना तीनों का ही मूल है। कर्म मूला श्रद्धा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। रामचरितमानस में ज्ञान के संबंध में भी ऐसे ही वचन मिलते हैं। श्रद्धावाल लभते ज्ञानम। श्री रामचरितमानस में सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से ही ज्ञान घृत की उत्पत्ति वर्णन की गई है। अतः श्रद्धा ज्ञान मूला भी है। भक्ति में भी श्रद्धा की प्रधानता है। यथा आदौ श्रद्धा, ततः साधो संगोथ भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्ततः, अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत्क्रमः। भक्ति रसामृत सिंधु में यह वर्णन है कि सबसे पहले श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद साधु संग, तदंतर भजन क्रिया, तब अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा विश्वास, उसके बाद रुचि, तदंतर आसक्ति, फिर भाव, उसके बाद प्रेम का उदय होता है। साधकों के हृदय में प्रेम की प्रादुर्भाव होने का यह क्रम बतलाया गया है। अतः श्रद्धा भक्ति मूला भी है। श्रद्धा से यहाँ गीतोक्त सात्विक की श्रद्धा समझनी चाहिए, जो अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करती है। सात्विक्या ध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तु राजसी। तामसे धर्मे या श्रद्धा, मत्से वायाम तु निर्गुणा। भागवत में अध्यात्म में सात्विकी, कर्म में राजसी, अधर्म में तामसी तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुणा है। श्रद्धा विरहित समस्त साधन असत अतएव तामस अतएव निष्फल हो जाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ, न च
तत्प्रत्यनो इह, गीता जी का श्लोक है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि श्रद्धा बिना किए हुए दान, तप, हवन तथा अन्य कर्म असत कहे जाते हैं। उसका कुछ लाभ न यहाँ न मरने के बाद ही होता है। श्रद्धा रहित यज्ञादि सभी शुभ कर्म को तामस कर्म कहते हैं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामसम धर्म करहि नर जप तप व्रत मद मखदान। देवन वरसहि धरनी बये न जामहि धान। यहाँ गीतोक्त सात्विकी तथा भागवतोक्त निर्गुणा श्रद्धा से ही अभिप्राय है। जैसे फुलेल से शरीर स्निग्ध एवं सुवासित होता है, वैसे ही श्रद्धा से भक्ति में स्नेह रूपी स्निग्धता और संत समाज में सुजस रूपी सुवास फैलती है। जैसे श्रृंगार प्रधानों में फुलेल की प्राथमिकता है, वैसे ही भक्ति में भी श्रद्धा का प्रथम स्थान होता है। अतः श्रद्धा ही फुलेल प्रथम कहा। श्रद्धावान के उदाहरण श्री भक्तमाल में श्री गदाधर भट्ट आदि हैं। और मन बुद्धि चित्त लगाकर अनुराग पूर्वक भगवत भागवत यश का श्रवण और सुनहु तात मति मन चितलाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति। ये श्री रामचरितमानस में है। जैसे श्रद्धा कर्म ज्ञान भक्ति मूला है, वैसे ही कथा से भी कर्म ज्ञान और भक्ति की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। जब हरिद्वार में श्री गंगा जी के आनंद नामक घाट पर श्री सनकादि श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय महात्म्य वर्णन करते समय ही उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि वहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। और लोगों के पूछने पर कि सभा में भक्ति का कैसे प्रवेश हुआ, श्री सनकादि ने कहा, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट भई है। उचुः कुमारा वचनम तदानी कथार्थतो निष्पत्तितायुताधुनेयम्। रामचरण रतिजो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। जैसे उबटन शरीर में चिपक के मैल को दूर करता है, वैसे ही कथा श्रवण से अनाद्य विद्या संचित मोह जनित मल दूर होता है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मैल अभिमान से तात्पर्य समस्त मानसिक विकारों से है, चूंकि अभिमान समस्त दोष दुखों का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। और भगवान भी इससे चिढ़ते हैं। गुमान गोविंद ही भागवती नाही। चाहे वह घर का आदमी हो, चाहे घरवाली ही क्यों न हो, अन्य की तो बात ही क्या। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, तुरत सो में डारी हो उपारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। श्री नारद जी प्रभु के निज जन हैं। जनों के समस्त अपराध प्रभु क्षमा करते हैं। घरवाली श्री सत्यभामा जी का भी अभिमान प्रभु ने तत्काल दूर कर दिया। देखिए प्रसंग श्री हनुमान जी का, इसी से भगवान का नाम गर्भ प्रहारी भी है। राजीव लोचन गर्भ प्रहारी। जाति विद्या महत्वादि के अभिमानी ऋषियों को छोड़कर शबरी के यहाँ जाना भी इसका प्रमाण है। अतः मैल अभिमाना कहा। यह 5 प्रकार का कहा गया है। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनमेव च, इत्तेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटकः। जाति विद्या महत्व रूप तथा यौवन, इन 5 के अभिमान ही भक्ति पथ के मुख्य कांटे हैं, बाधक हैं।
इसलिए सभी प्रकार के अभिमान सर्वथा त्याज्य हैं। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। श्री तुलसीदास जी रचित विनय पत्रिका के एक पद में मोह जनित मल का बड़ा ही सुंदर निरूपण करते हैं कि मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हूँ जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान, मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, जीह दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण विसराए। अंग अंगनी छुड़ाइए, जैसे मैल से सौंदर्य का नाश तथा विविध रोगों की उत्पत्ति होने से तन का नाश हो जाता है, वैसे ही अभिमान से भक्ति की अशोभा तथा समस्त साधनों का सत्यानाश हो जाता है। अतः उबटनो श्रवण कथा कहा कि शरीर का उपटन है प्रभु की कथा। इसके ज्वलंत उदाहरण श्री परीक्षित जी, पृथु जी आदि हैं। मनन सुनीर, श्रद्धापूर्वक श्रवण किए गए का बारंबार चिंतन करना, भावों को हृदयंगम करना ही मनन कहा जाता है। इसे सुनीर कहने का भाव यह है कि जैसे सुनीर अर्थात स्वच्छ शुचि सुशीतल जल से स्नान करने से तथा इसके पान करने से मन प्रसन्न हो जाता है, श्रम दूर हो जाता है, यथा करि तडाग मंजन जलपाना, बट तर गयउ हृदय हर्षाना, मंजन कीन पंथ श्रम गयउ, सुचि जल पियतु मुदित मन भयउ। वैसे ही भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को सुनकर मनन करने से अत्यंत आह्लाद होता है, भव श्रम दूर होता है, परम विश्राम मिलता है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, पायो परम विश्राम, तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम। सुनत युगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जैसे उबटन के बाद स्नान परम आवश्यक है, वैसे ही श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवणोपरांत मनन परम आवश्यक है। बिना मनन किए भक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं निखरता और बिना विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति के हरि के समीप पहुंचना असंभव है। अतः मनन सुनीर कहा। सुनीर अर्थात शुचि स्वच्छ सुशीतल जल। यह नहीं कि जैसा का तैसा जल। मनन पर दृष्टांत धुंधुकारी का। इसने श्रीमद् भागवत श्रवण कर मनन किया, अतः मुक्त हो गया। गोकर्ण ने भगवत पार्षदों से पूछा था कि कथा तो सबने सुनी, पर विमान एक ही के लिए क्यों आया? तब पार्षदों ने कहा, श्रवणम तु कृतम सर्वैन तथा मननम कृतम। यानी दूसरा दृष्टांत श्री चतुर्भुज जी की कथा सुनने वाले चोर का। दृष्टांत तो दो कठपुतलियों का भी है। एक राजा के दरबार में एक कठपुतली विक्रेता पहुंचा। पास में दो कठपुतलियां थीं। एक का दाम 5 रुपये था, एक का 500। एक सी पुतलियों का भिन्न भिन्न असमानांतर दाम सुनकर जब राजा ने इसका हेतु पूछा तो उसने रहस्य बताया। एक के कान में सूत डाला तो दूसरे कान से बाहर निकल गया, यह 5 रुपये की थी, और दूसरी के कान में सूत डाला तो वह भीतर की ओर चला गया, यह 500 रुपये की थी। तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति सुनकर भुला देते हैं, दूसरे मनन कर धारण करते हैं। राजा ने इन्हें आदर्श प्रेरक मानकर खरीद लिया। यानी कि एक के कान में डाला, दूसरे साइड से निकल गया तो वो खत्म हो गया, लेकिन जब एक दूसरी कठपुतली के कान में डाला तो उसके अंदर ही चला गया। यानी कि हम जब किसी चीज़ को मनन करते हैं तो उसको सुनने के बाद
किसी चीज़ को, किसी कथा को सुनने के बाद उस कथा को मनन करना ही चाहिए। अंगुच्छाय दया, यानी दया दयावताम ज्ञेय स्वार्थस्तत्र न कारणम। जैसे स्नानोपरांत अंग प्रक्षालन के लिए अंगोछा की आवश्यकता होती है, वैसे ही श्रद्धा, श्रवण, मनन के साथ साथ दया भी होनी चाहिए। कथा श्रवण कर मनन करने से तत्वबोध होने पर प्राणी मात्र में आत्मभाव हो जाता है। द्वैत वैर विरोध का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में सहज ही प्राणियों के प्रति स्नेह, सौहार्द, क्षमा, दया, करुणा आदि सद्गुणों का उद्भाव और विकास होता है। यही अंगोछा है और दया परवश हो सबका दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना ही अंग प्रक्षालन है। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह तो भगवत कृपा से ही संभव है। तुम्हारी कृपा पाब कोई कोई, दया बसत जाके हृदय, राम ही पावत सोई। दया राम पावे तबहि जब दया राम की होए। और श्री राम जी की दया होती है तब जब उन्हें याद किया जाए। भगवान की याद ही हमें दया रूप में प्राप्त होती है। जैसे गेंद दीवार पर मारते हैं तो टकरा कर अपनी ओर आती है, जैसे ही जब हम भगवान की याद करते हैं तो याद प्रभु से टकरा कर लौटती है तो हमें दया के रूप में मिलती है। आहा, याद का उबटना दया होता है। भगवान ने श्रीमुख से श्री नारद जी से वैष्णव के 3 कर्म जीवों पर दया, भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा का वर्णन करते हुए दया को प्रथम स्थान दिया है। वैष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारदः, श्री गोविंदे परा भक्तिस् तदीयानां समर्चनम। दया में बसत देव सकल धर्म, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दयाहीन मानव मानव नहीं दानव है। दृष्ट्वा तान कृपणान व्यंगान ननांगम रोगिणीस्तथा दया न जायते यस्य सरक्ष इति मे मतिः। अंगहीन, रोगी, घायल, दीनों को देखकर जिसे दया नहीं आती वह मनुष्य नहीं, रक्ष राक्षस है। श्री प्रहलाद जी ने तो भगवान से दया का ही वरदान मांगा है। न त्वाहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिना मार्तिनाशनम। मैं राज्य, स्वर्ग अथवा मोक्ष नहीं चाहता हूँ। मैं दुख से दुखी प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूँ। दया के दृष्टांत श्री केवल राम जी, श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी, गौपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्य, नवनी वसन जैसे स्नानोपरांत शरीर को पोंछकर वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही उपर्युक्त सद्गुणों के साथ साथ नम्रता भक्ति का परिधान है। जैसे संपूर्ण श्रृंगार होने पर भी बिना वस्त्र के उसकी ओर शोभा नहीं, प्रत्युतः श्रृंगार की विडंबना मात्र होती है। विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जैसे शरद चंद्रमुखी कमल नयनी उत्तम भूषणों से युक्त सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्र के सुशोभित नहीं होती है, वैसे ही हरिनाम हीन सुंदर वाणी भी सुशोभित नहीं होती है। वैसे ही नम्रता बिना भक्ति सर्वथा अशोभित है। तथा जैसे वस्त्र विहीन नग्न स्त्री को देखना अकल्याणकारक होता है, यथा नग्नाम ननग्नाम स्त्रियमीक्षेतः पुरुषो वा कदाचन। नग्न स्त्री को पुरुष कदापि न देखे, पाप लगता है। श्री हनुमान जी के अतुलनीय पराक्रम का परिचय जानते हुए उन्हें बंधन में पड़ा देखकर हैरान रावण ने पूछा, रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक दूत, बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशुरा खर दूषण भूषण भूको। सागर कैसे तर्यो,
जस गोपद काज कहाँ सिय चोरहि देखो, कैसे बंध्यो अज सुंदरी तेरी छुई, दृग सोबत पातक लेखो। वैसे ही नम्रता विहीन भक्ति भी मान मद दंभ का रूप धारण कर पतन का कारण बन जाती है। अतः भक्ति में नम्रता परम आवश्यक है। नम्रता को वस्त्र पहनाकर श्री प्रियादास जी ने उपमा को सजीव कर दिया। वस्तुतः बेचारा वस्त्र नम्रता की मूर्ति ही तो है, चाहे वह कितना ही मूल्यवान क्यों न हो। अपने समस्त गौरव को भुलाकर पहनने वाले के मनोकूल जिधर ही जैसे ही मोड़िए बिना ननु नच किए मुड़ जाता है। इसमें एक दृष्टांत है कि श्री भक्तमाल जी में जोबनेरी गोपाल जी, श्री रसिक मुरारी जी आदि इसके उदाहरण हैं, तथा श्री स्वामी रंगाचार्य जी का आख्यान भी नम्रता का ज्वलंत उदाहरण है। कथा इस प्रकार से है कि स्वामी जी के सद्गुणों विशेषकर उनके औदार्य से आकृष्ट होकर केशव नाम के कवि उनकी बिरुदावली बखान कर पुरस्कार लेने की अभिलाषा से आए। कवि ने श्री स्वामी जी का बहुत बखान किया, बड़ाई की, परंतु यह क्या, स्वामी जी ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, बैठने तक को नहीं कहा, जल तक नहीं पूछा। कवि जी बड़े निराश हुए, मन ही मन झुंझलाए। अपने को अपमानित समझ उसका बदला लेने के लिए अवसर की प्रतीक्षा में थे। सायंकाल को श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकली। जब श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी को पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवन त्राहिमाम पापिनम घोरम सर्व पाप हरो हरि, यह मंत्र बोलते हुए दंडवत करने लगे। उसी समय केशव कवि ने भी खिसियाकर श्री ठाकुर जी के सामने कहा, प्रभु ये जैसा कहता है वैसे हैं भी। प्रभु ये जैसा कहते हैं वैसे ही हैं। तुरंत ही श्री स्वामी जी को उठाकर कवि जी को हृदय से लगा लिया, अपने गले का स्वर्णहार उनको पहना दिया और श्री ठाकुर जी से बोले, प्रभु हम जो कुछ कर रहे हैं वह सत्य कर रहे हैं, इसके साक्षी कवि जी हैं। अब तो आप मानिएगा। केशव दंग रह गए, इतनी विनम्रता, बड़े ही प्रभावित हुए और उनके चरणों में पड़ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आत्म परिचय भी नम्रता का ज्वलंत उदाहरण है कि न हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नोभा वर्णिम न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर्दास दासानुदासः। न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थी हूँ, न सन्यासी ही, किंतु निखिल परमानंद परिपूर्ण अमृत सागर स्वरूप गोपति श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का भी एक छोटा सा दास हूँ। नवनी का स्वरूप गुण महिमा दो शील गहनी सबकी सहनी, कहनी हिय मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी संत जनन को नाम। नाम भय सद्गुण टिकत ऊंचे ते गिरिजात, पर्वत पर जल नहीं रहत सिंधु माँ ही ठहरात। नम्र भय होत नहीं ऊंचे उठे विनाश, आधी में तृण बची रहे बड़े वृक्ष को नाश। तृणाजपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अपने को तृण से भी नीच समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान देने वाला बनकर सदैव श्री हरिनाम संकीर्तन करता रहे। पन शोधो प्रतिज्ञा अनन्यता दृढ़ इष्ट निष्ठा, गही एक टेक फेरी उरते नटरी, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बैसे हो, करी रघुपति भगति दृढ़ाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। काननो दूसरो नाम सुने, नहीं एक ही रंग रंग्यो यह डोरो।
इसी प्रकार से भगवान नाम जप, दर्शन, स्मरण, तुलसी चरणामृत सेवा आदि के प्रण, संकट काल में भी प्रण की रक्षा दुख सहकर तथा सब कुछ त्याग कर भी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे नृतक नारायण दास का केवल भगवान के आगे नृत्य करने का प्रण, श्रीपति कवि के केवल ईश गुणगान का प्रण, और भी श्री जयदेवादि का अपना अपना प्रण। भक्ति में नम्रता अर्थात सब प्रकार की अभिमान शून्यता होने के साथ साथ इष्ट का अभिमान, और अस अभिमान जाई जनि भोरे में सेवक रघुपति पति मोरे। तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा परम आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना प्रण की पूर्णता असंभव है। जैसे सुगंध चारों ओर फैलकर दूसरों को सुखद होए, वैसे ही प्रण की प्रसिद्धि सुनकर दूसरे भक्त सुख मानते हैं। सुगंध से चित्त की प्रसन्नता, वैसे ही प्रण से आत्मा को आह्लाद होता है। एक बात स्मरण रखने की यह है कि पपीहा की तरह दृढ़ प्रण वाला होना चाहिए। पन ही पपीहा ना तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, शिथिलपन का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए एक दृष्टांत है इसमें कि एक महात्मा ने प्रण किया था कि जो 56 भोग बना करके निमंत्रण करेगा उसी के घर जाकर पावेंगे, अन्यथा भूखे भले रह जाएंगे। नगर के लोग विचार में पड़ गए कि सबके घर 56 भोग की व्यवस्था भी मुश्किल है और नहीं करते हैं तो साधु भूखा रहता है, गृहस्थाश्रम का धर्म नहीं रहता, क्या किया जावे। एक तार्किक ने कहा, पहले तो मैं बाबा के प्रण की परीक्षा लूँगा, देखूं प्रण सच्चा है या कच्चा, फिर व्यवस्था बाद में की जावेगी। सबका समर्थन पाकर उसने प्रातःकाल साधु को अपने घर निमंत्रण किया। संत ने अपने 56 भोग पाने की चेतावनी दी तो उसने 58 भोग बनवाने की हामी भरी। दोपहर को संत जी को लिवा ले जाकर घर की ऊपर वाली मंजिल पर बिठा दिया। बोला, सब सामान तैयार है, 2-1 व्यंजन बाकी हैं, देर भई। तब बाबा जी ने कहा, देखो कितनी देर है रसोई में। यह देखकर आया और बोला, बस घड़ी 2 घड़ी। ऐसे ही करते करते संध्या हो गई। बाबा जी को भूख सताने लगी। फिर पता लगाने को भेजे तो वह बड़ा उदास था, भया लौटा, उदास सा लौटा। उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, महाराज कुछ पूछो मत, रसोई तो कुछ कुत्ता खा गया और कुछ बिखर गया। रसोईया जल लेने चला गया था, परंतु महाराज आपकी कृपा से सब सामग्री घर पर है, मैं अभी अभी सब सामान तैयार करवाता हूँ। महात्मा ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। उसने रसोई घर में धुआं करवा दिया। एक पहर रात हो गई, बाबा जी को भूख के मारे रहा न जाए। तब उसने कहा, महाराज भोग तो बन ही रहा है, तब तक आप 57वां भोग नमक मिर्च मिला हुआ भुजा चना है, थोड़ा चबाइए। बाबा जी प्रस्तुत हो गए और वह छत पर चढ़कर चिल्लाकर बोला, बाबा जी चना चबाने को कहते हैं, किसी के पास हो तो ले आओ। बाबा जी बड़े लज्जित हुए। उसने समझाया कि जो सहज में मिल जाए वही पा लिया करें, क्यों ऐसा हट करते हैं, आप तो महात्मा हैं आदि। इसलिए प्रण भी सोच समझ कर लेना चाहिए। एक दूसरा दृष्टांत है कि एक साधु एक घोड़े वाले को अपने घोड़े को जबरदस्ती मुंह में गुड़ का गुलेल देकर खिलाते देखकर प्रण कर लिए कि हमें भी ऐसे ही भगवान खिलावेंगे तभी खाऊंगा। ऐसा निश्चय कर एकांत वन में जा बैठे। 3 दिन बीत गए, तब भगवान स्वयं दिव्य प्रसाद लेकर आए और अपने हाथ खिलाने लगे तो इन्होंने अपने से मुंह खोल दिया। प्रतिज्ञा का ध्यान ही न रहा, रहे भी कैसे।
एक तो भूख लगी है, दूसरे दिव्य प्रसाद, तीसरे पवाने वाले स्वयं भगवान। भला भगवान को देखकर फिर किसी का प्रण रहता है क्या? यह तो ढह जाता है। मुंह खोलते ही भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। ये बिलखने लगे तो आकाशवाणी भई कि आपका नियम कच्चा रहा। यदि आप अपने नियम में दृढ़ रहते तो मैं स्वयं मुख में जबरदस्ती ग्रास डालता। अब हठ छोड़कर प्रसाद पाओ। इन्हें अपनी भूल मालूम हुई, प्रसाद पाने लगे। निष्कर्ष यह है कि ऐसा शिथिलपन वाला नहीं होना चाहिए। आभरण नाम हरि। समस्त श्रृंगार प्रसाधनों में जैसे आभूषण विशेष शोभावर्धक होते हैं, वैसे ही भक्ति समस्त साधन श्रृंगार में भगवान नाम निष्ठा से भक्ति की विशेष शोभा होती है। जैसे आभूषण अंग प्रत्यंग में धारण किए जाते हैं, वैसे ही नाम निष्ठा के रोम रोम से भगवान नाम की धुनी होने लगती है। नाम रोम रोम में प्रतिष्ठित हो जाता है, अंग अंग की तो बात ही क्या। श्री हनुमान जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं कि श्री राम जी के नाम का प्रभाव वानर राज श्री हनुमान जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। अतः रूप रागियों में प्रधान श्री वायुपुत्र के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती ही रहती है। श्री अर्जुन जी के भी रोम रोम में जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती है। देखिए कथा अर्जुन की तथा चोखा मेला चमार की निर्जीव हड्डियों से भगवान की ध्वनि निकल रही थी। नामदेव जी का प्रसंग देखिए। नाम निष्ठा इस चरम दशा को प्राप्त करना ही भक्ति महारानी को नाम रूपी आभूषण धारण कराना है। जैसे समस्त श्रृंगार करने पर भी बिना आभूषण धारण किए वह अपूर्ण ही है, वैसे ही भक्ति के समस्त साधनों का यथाविधि अनुष्ठान करने पर भी बिना भगवान नाम आराधना के वह अपूर्ण है, अधूरा है। नाम राम को अंग है, सब साधन को सून। अंग गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक गए 10 गुण। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। स्त्रियों को आभूषण बहुत प्रिय होता है, वैसे ही भक्ति महारानी को नाम भरण बहुत प्रिय है। अतः आवरण नाम कहा कि हरिसाधु सेवा कर्णफूल श्रृंगार तो है ही, सौभाग्य सूचक भी है। कर्णफूल का न होना व नष्ट होना श्रृंगार हानि के साथ साथ सौभाग्य हानि भी सूचित करता है। मंदोदरी सोच उर्वसेऊ, जबते श्रवण पूर मही खसेऊ। वैसे ही हरिसाधु सेवा भी भक्ति महारानी का श्रृंगार होने के साथ साथ सौभाग्य रूप भी है। जैसे स्त्री के सौभाग्य चिन्हों को देखकर उसका पति प्रसन्न होता है, वैसे ही हरि साधु सेवा को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। कर्णफूल 2 होते हैं, जैसे ही यहाँ सेवाएं भी 2 कहीं, हरि सेवा साधु सेवा। दोनों कर्णफूल धारण करने पर सम्यक शोभा दोनों की सेवा से ही भक्ति की पूर्ण शोभा होती है। हरि सेवा दाएं कान का कर्णफूल है, जो कि गुप्त रहता है, ढका रहता है। तात्पर्य भगवत सेवा पर्दे के भीतर होती है, अतः गुप्त है, इसलिए दाएं कान का कर्णफूल है। साधु सेवा बाएं कान का कर्णफूल है कि जो प्रकट रहता है। भाव यह है कि साधु सेवा खुले मैदान में होती है, अतः वाम कर्ण का कर्णफूल कहा। जैसे कर्णफूल कई प्रकार के होते हैं, यथा मकराकृत, मीनाकृत, पुष्पाकृत, भ्रमराकृत, काष्ठ के, चांदी के, सोने के जड़ाऊ, वैसे ही हरि साधु सेवा के भी भावानुसार विविध प्रकार हैं। संपूर्ण भक्तमाल मानो इसी की व्याख्या है। भगवत सेवा का स्वरूप से वही लखन सिय रघुवीर रही, जिमि अविवेक पुरुष शरीर रही। साधु सेवा का स्वरूप जोग वही प्रभु सिय लखन नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। श्री भक्तमाल में हरि सेवा के आदर्श श्री पृथु जी, आसकरन जी, जयमल जी आदि। साधु सेवा के आदर्श श्री हरिपाल जी,
त्रिलोचन जी, सदाव्रती जी आदि हैं। मानसी सुनत, मानसी सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता, चेतस्तत् प्रवणम सेवा, तत्सिद्धे तनु वित्तजा। श्री कृष्ण सेवा 3 प्रकार की होती हैं, एक तनुजा, वित्तजा, मानसी। इन तीनों में मानसी सेवा श्रेष्ठ कही गई। मानसी की सिद्धि होना सेवा का स्वरूप है। जिस प्रकार नथ अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी अलंकारों में प्रमुख है, सुहाग सूचक भी है, वैसे ही मानसी सेवा सेवा का अत्यंत सूक्ष्म एवं भावगम्य रूप है और श्रेष्ठ है। तुलसी मन से जो बने, बनी बनाई राम। जैसे नथ में 2 मोती होते हैं और दोनों मोतियों के बीच में एक लाल मणि, वैसे ही मानसी सेवा में भी विवेक और वैराग्य ये दोनों सत्वगुण संपन्न प्रकाशमान मोती हैं और इष्ट के प्रति सच्चा अनुराग ही बीच की लाल मणि है। इसके उदाहरण श्री अग्रदास जी हैं। श्री रंग जी, श्री रघुनाथ जी आदि मानसी सेवा की विधि बताते हैं। सकल जगत चिंतन त्यागी के ध्यान धारे, परम प्रिय मनोहर मूर्ति हमें बिठारे, विविध विधि मनोमय वस्तु ते पूजी तरपे, इमि हरि अपने करि भाव सो सर्व अर्पे, मन बचन परे कही वेद चाको बतावे, मन बचन रमे सोई संत यो भेद गावे, प्रगट मनसि पूजन दौ को संग कीने, रसिक मन रमा वही राम के रंग भीने। संग अंजन, सत्संग को अंजन इसलिए कहा कि जैसे अंजन लगाने से नेत्र दोष दूर होकर शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती है तथा नेत्र सुंदर भी लगने लगते हैं, उसी प्रकार सत्संग से दूषित विचार दूर होकर विवेक विलोचन तथा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। उससे सत असत का ज्ञान होता है। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी को सत्य से परिपूर्ण करता है, सम्मान और उन्नति प्रदान करता है, पापों को दूर करता है, चित्त को प्रसन्न करता है, चारों ओर कीर्ति को फैलाता है। तो बताइए सत्संग मनुष्य के साथ कौन सा उपकार नहीं करता। सब आसक्तियों को हरने वाला सत्संग मुझे जिस प्रकार वश में कर लेता है, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, यज्ञ, दक्षिणा, व्रत, वेद, तीर्थाटन, यम और नियम मुझे वश में नहीं कर पाते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि सत्संग से वृत्रासुर, प्रहलाद आदि दैत्य और राक्षस, खग, मृग योनियों में उत्पन्न भक्तों ने मुझे प्राप्त किया। वैसे ही सत्संग रूपी सिद्धांजन से अव्यक्त अगोचर परमात्मा का दर्शन सहज सुलभ हो जाता है, अन्यथा असंभव है। यानी नयन निकट काजर पसे, दे पे दर्पण दर्शाए, त्यों साधुन के संग बिनो हरि छवि ही न लखाए। अंजन में 2 गुण, नेत्र के रोग दूर होता है, प्रियतम प्रसन्न होकर वशीभूत हो जाते हैं, वैसे ही सत्संग से भवरोग दूर होता है और प्रियतम प्रभु प्रसन्न होते हैं, बस वे वश में हो जाते हैं। अतः संग अंजन कहा। सत्संग महिमा पर देखिए श्री वाल्मीकि जी की तथा श्री वशिष्ठ विश्वामित्र का प्रसंग। और चाह बिरी, लालसा, अभिलाषा, मिलन की उत्कंठा और प्रियतम मिलन की चाह निगम अगम साहब को भी सुगम बना देती है। जैसे संपूर्ण श्रृंगार के बाद पान, उसी प्रकार समस्त साधनों का पर्यायवसान प्रियतम मिलन की चाह में है। जैसे पान से श्रृंगार की, उसी प्रकार चाह से भक्ति की परिपूर्णता है। अतः चाह बीरी कहा कि
एकदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविंदम हलधर सुधामादिसहितम् अये कृष्णस्वामिन् मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशान् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्। आहा, वह दिन कब होगा जब यमुना तट कुंजों में श्री हलधर सुदामा जी के सहित श्री गोविंद मधुर बंसी बजाते हुए विचरते होंगे और मैं हे कृष्ण, हे स्वामिन, हे मधुर मुरली वादक, हे विभो प्रसन्न होइए ऐसे पुकारते हुए निमिष की भांति दिनों को बिताऊंगा। ऐसी चाह के उदाहरण है श्री मधु गोसाई जी। यह है भक्ति महारानी का श्रृंगार। श्री प्रियादास जी ने भक्ति को महारानी कहा है। आगम ग्रंथों में भी इन्हें महादेवी कहा गया है। मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां भोगदासी की भांति हरिभक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसी महामहिमामयी भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके जो उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, अर्थात जो इस प्रकार भक्ति के लक्षणों से युक्त है, वह श्री प्रिया प्रीतम को अवश्य में पा लेता है, क्योंकि भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है। अतः लहे लाल प्यारी गाय ये संतों एवं सत शास्त्रों ने गाया है, जैसा कि उपर्युक्त प्रमाणों में सिद्ध है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति महारानी के 64 अंगों का वर्णन है। यह संस्कृत में है, इसलिए हम इसका हिंदी अनुवाद ही सुन लेते हैं कि गुरु चरणों का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा आदि को ग्रहण करना, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, साधु मार्ग का अनुसरण करना, सद्धर्म की जिज्ञासा, श्री कृष्णार्थ भोग त्याग, द्वारिका आदि में अथवा गंगा जी के तट पर निवास, यावत प्रयोजन वस्तु संग्रह, हरिवासर सम्मान, आमलक अश्वत्थादि वृक्षों का महात्म्य मानना एवं उनका सेवन, विमुख संग त्याग, सम्मान, अधिक शिष्यादि न करना, बड़े बड़े सांसारिक कार्यों का आरंभ न करना, अधिक ग्रंथों का अभ्यास करना, कलाओं का अभ्यास न करना, व्याख्या और विवाद आदि से बचना, व्यवहार में दीनता कृपण को न आने देना, शोकादि के वशीभूत न होना, अन्य देवताओं का अपमान न करना, जीवों को कष्ट न देना, सेवा तथा नाम अपराध से बचना, भक्त भगवान की निंदा को न सहना, वैष्णव चिन्हों को धारण करना, श्री हरि के नाम के अक्षरों को धारण करना, निर्माल्यादि का धारण, भगवान के सामने तांडव नृत्य, दंडवत प्रणाम करना, भक्त तथा भगवान का उठकर सत्कार करना, साथ चलना, तीर्थ एवं मंदिरों में गमन, परिक्रमा करना, अर्चन, परिचर्या, सेवा, गीत, संकीर्तन, मंत्र जप, विज्ञप्ति, स्तव पाठ, नैवेद्य का आस्वादन, पाद्य स्वाद, धूप, सौरभ, माल्यादि की गंध लेना, श्री मूर्ति का स्पर्श, श्री विग्रह दर्शन, आरती तथा उत्सवादि दर्शन, श्रवण, श्री हरि कृपा की चाह, स्मरण, ध्यान, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, निज प्रिय वस्तु समर्पण, भगवदार्थ समस्त चेष्टाएं करना, शरणापत्ति, वैष्णव सेवन, श्री तुलसी सेवन, वैष्णव शास्त्रों का आदर, मथुरा मंडलवास, यथा वैभव उत्सव करना, कार्तिक मास का विशेष आदर करना, जन्म दिवस आदि पर यात्रा करना, विशेष श्रद्धा एवं प्रेम से श्री मूर्ति के चरणों की सेवा, रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन करना, अपने से उत्तम सजातीय प्रेमी साधुओं के साथ संगत करना, नाम रूप लीला गुण कीर्तन, मथुरा मंडल में निवास करना और परिक्रमा करना आदि। ये भक्ति महारानी के 64 अंगों का वर्णन हमने श्रवण किया।